अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1380वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज के सबक में जैसा कि मैंने कल के सबक में वादा किया था कि 5 राज्य आसाम, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी, केरला, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हुए उनके रिज़ल्ट्स आए, उसमें मुस्लिम जो एमएलएस जीत कर आए हैं उनका परसेंटेज कितना है। जैसा पिछली मर्तबा वेस्ट बंगाल में 60 मुस्लिम एमएलएस थे, इस मर्तबा सिर्फ 42 आए हैं, यानी 18 का नुकसान हुआ। तो क्यों हुआ? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम के मुख्यमंत्री बन जाते थे, फिर भी कांग्रेस से अलाइंस करने के बावजूद भी कांग्रेस को 20 सीटों का नुकसान हुआ। तो क्यों हुआ? ये सारी चीज़ों को आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं आसाम से ही। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जो AIUDF है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़बरदस्त कामयाबी मिली। उसकी मुकम्मल सीटें जो है वो जीत कर आ गई है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। लेकिन मौलाना ने कांग्रेस के साथ में जो अलाइंस किए थे तो तकरीबन कांग्रेस की 29 सीटें जीती है। अब कांग्रेस की और 20 सीटों का नुकसान हुआ। क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि उन जगहों से हमारे मुस्लिम उम्मीदवार 10-10 और 15-15 खड़े हुए, उनमें आपस में वोट डिवाइड हो गए। ऐसे मुस्लिम अक्सरियती विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे आसानी के साथ में कांग्रेस का विधायक वो जीत के आ सकता था, उसके बावजूद भी मुसलमानों के वोटों का जो धुरीकरण हुआ, चारों तरफ जो वोट बढ़ गए, उसके बाद में जो है बीजेपी को 60 सीटों से कामयाबी मिली। हालांकि मुसलमानों को ये समझना चाहिए था कि CA को लेकर जो इतने हंगामे हुए पिछले साल, और हेमंता बिस्वा शर्मा जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस है, वो आदमी इतना शिद्दत पसंद है, यानी इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है वो इंसान कि उस इंसान के आप इंटरव्यू देखो, उसने साफ लफ्ज़ों में ये कहा, हम लोगों को मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है, हमको मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं चाहिए। ये सब सुनने के बावजूद भी मैं समझता हूँ अगर आसाम के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं आया, वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, उनके लिए आसाम में सबसे पहले डिटेंशन सेंटर भारत के अंदर अभी आसाम में ही बन रहे हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं वहाँ पे, और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी वहाँ पे डिटेंशन सेंटरों में हैं। उसके बाद में भी मुसलमानों की तारीख़ को अगर आप उठाकर देखेंगे ना, मुसलमान स्पेन में ऐसे ही नहीं बर्बाद हुए, स्पेन से मुसलमानों का सफाया ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि आपस के तोड़ की वजह से। इत्तेहाद, एक दूसरे को बड़ा मानने को तैयार नहीं, एक दूसरे को साथ दे रहे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं कि दूसरा आगे क्यों बढ़ रहा है, दूसरा अच्छा काम क्यों कर रहा है। खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने ही भाई की टांग खींचेंगे, और अपने भाई की टांग खींचने की वजह से ये हालत है कि जूते खाने के बाद भी अक्ल नहीं आ रही है। आप मुझे बोलो ना, इससे बढ़ के जूते आपको क्या चाहिए कि आपके स्टेट में ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर बन गए हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, साफ लफ्ज़ों में इंटरव्यू मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि हमको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, और फिर भी तुमको अक्ल नहीं आ रही है। तो बस वो अल्लामा इकबाल ने जो कहा था ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अब तैयार रहो तुम। यही हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जिन्होंने मदरसों के बारे में भी कहा था, ये पैजामे कुर्ते नहीं चलेंगे, जो यूनिफॉर्म हम देंगे वो पहनना पड़ेगा, हम मदरसों के अंदर जो किताबें बोलेंगे वो पढ़ानी पड़ेंगी, और वो करना पड़ेगा तुमको। अभी तुमको भुगतना है। आने वाले जो 5 साल है ना तुम्हारे, ये मत सोचो कि 32 मुस्लिम वहाँ पे MLA चुन के आ गए तो उनके बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। तुम एक बात याद रखो, तुम्हारे पास में करने का मौका था, तुमने नहीं किए। तुम मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को, कांग्रेस को भारी लीड से कामयाबी दिला सकते थे, वो मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम्हारा जो तीर है वो कमान से छूट गया। तुमको भुगतना है, याद रखो। और हेमंत बिस्वा शर्मा वो अगला CM है तुम्हारे आसाम का, ये भी याद रखो। और उसके अलावा जितनी बातें उन्होंने कही है, और कोई उसको अमल में लाने में एक पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, और पूरे 4 साल बाकी है अभी। याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूरे अभी 4 साल बाकी है, और स्टेट में तो ऑलरेडी आप लोगों ने उनको कामयाबी दिला दी। अब देखते जाओ आगे आगे।
मदरसों के यूनिफॉर्म कैसे चेंज होते हैं, निसाब कैसे चेंज होता है और आगे क्या क्या हालात आते हैं। बस मैं तो खाली दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारी कौम को अक्ल और समझ अता फरमाए। चलिए आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के अंदर पिछली मरतबा 60 मुस्लिम एमएलए जीत कर आए थे। इस मरतबा सिर्फ 42 आए हैं। 42 में से भी 41 जो है वो टीएमसी के हैं। यानी ममता बनर्जी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 41 जो है वो जीत कर आ गए हैं। और एक जगह पे सिर्फ उनके उम्मीदवार को नाकामी हुई है, और फुरफुरा शरीफ के जो जनाब है, क्या नाम है वो, सिद्दीकी साहब, वो एक जगह से जो है कामयाब हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए यार। फुरफुरा शरीफ के सिद्दीकी साहब, आपको इतनी अक्ल आना चाहिए, समझ होना चाहिए। आप सज्जादा नशीन हैं वहाँ के, और आपको जो है लोग वहाँ का बहुत बड़ा मानते हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ हूँ। अरे कम से कम सियासी शुऊर तो पैदा करो फुरफुरा शरीफ। अपने अक्ल में, अपने दिमाग के अंदर कम से कम इतना तो सोचो आप कि मुल्क के हालात फ़िलहाल कैसे चल रहे हैं। ममता बनर्जी को गिराने के लिए पूरे मुल्क की ताकत एक जगह लग चुकी है। आप सोचो, एक अकेली औरत को, वो भी एक पैर से माजूर औरत को गिराने के लिए मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का होम मिनिस्टर और पता नहीं मुल्क के और कितने मिनिस्टर, और आपके आसाम के पूरे जो है जो एमपीज़ थे बीजेपी के, और उनके अलावा मुल्क भर के और कई स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री है, सब कुछ लगाने के बावजूद भी वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं वेस्ट बंगाल के मुसलमानों की तारीफ़ करूँगा, और मैंने पिछली मरतबा भी तारीफ़ किया था। और ख़ाली मुसलमानों की नहीं, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वहाँ के, उनकी भी तारीफ़ करूँगा मैं, कि वेस्ट बंगाल के हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो जितने भी हमारे सेक्युलर जहन रखने वाले हमारे वेस्ट बंगाल के जो भाई हैं, वो लोग समझ गए ये सब साजिशों को। उन्होंने देख लिए कि वो स्टेट्स जहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ कौन सी खुशहाली आई हुई है। चलिए मेरा सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, चलो बताओ मुझे उत्तर प्रदेश में कौन सी बुलेट ट्रेनें चल रही है। मेरा सवाल है आपसे, बिहार के अंदर बीजेपी अलायंस के साथ में जो है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट चल रही है। आज की न्यूज़ के एक एमपी साहब के घर के पीछे जो है 60 एम्बुलेंस की गाड़ियां वो धूल खाते पड़ी हुई है, भंगार बन गई हुई है वो, लेकिन पब्लिक के लिए यूज़ में नहीं आ रही है। ये हाल है, देखो ये हाल है। तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने देखा कि भाई जिन जिन स्टेट्स के अंदर इनकी ऑलरेडी ये लोग रूलिंग कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी खुशहाली है, वहाँ पे कौन से लोग बादाम और काजू की रोटियाँ खा रहे हैं, वहाँ पे कौन से लोग बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे कौन से हर आदमी के घर के सामने मर्सिडीज़ और BMW खड़ी हुई है, वहाँ पे कौन सा ऐसी नोटों की बारिश हो रही है कि बस आदमी बिस्तर की जगह पे पूरे नोटों की थप्पियाँ बिछा रहा है और उसके ऊपर आराम कर रहा है। तो ये हालात वेस्ट बंगाल के लोगों ने देखे कि ऑलरेडी ममता जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, ममता बनर्जी की हुकूमत का सबसे बड़ा हम लोगों को बेनिफिट जो मिला हुआ है वो ये कि ममता बनर्जी के ज़माने में पूरे वेस्ट बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं है, जातिवाद नहीं है। क्योंकि बंगाली जो है वो एक कौम है, चाहे बंगाल का हिंदू हो या बंगाल का मुसलमान हो, बंगाली एक अलग कौम है। और वो बंगाली चाहे वो बांग्लादेश का हो या भारत के वेस्ट बंगाल का बंगाली हो, बंगाली बंगाली ही है। तो बंगाली जो लोग हैं उन्होंने सोचे भाई हमारी अपनी एक कम्युनिटी है, हमारे यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम और ये जातिवाद का भेदभाव कौन लेके आ रहा है और क्यों लेके आ रहा है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी। ये जो बाज़ जगहों पे ये बोला जा रहा है कि जिन जिन एरियाज़ के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी सिर्फ मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया है, ये बात सरासर गलत है। 71 सीट्स टीएमसी की, 71 सीट्स ऐसी है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी मुश्किल से 5 से 10% भी नहीं होंगी, फिर भी वहाँ से टीएमसी जीत कर आई। तो मुझे आप बताइए, वो जो 71 सीटें हैं जहाँ पे हिंदू आबादी जो है वो ज़्यादा है, अक्सरियत है, फिर भी वहाँ से 71 सीटें टीएमसी से जीत कर आई, तो किसने टीएमसी को वोट दिया? ये कॉमन सेंस की बात है। तो पता चला कि बंगाल का जो हिंदू है वो भी समझदार है, मुसलमान है वो भी समझदार है, और वो सब लोग ये जानते हैं कि ममता ने हमारे साथ में कौन सी ऐसी कमी की, हमको अच्छे हॉस्पिटल दिए, कम से कम हमारा हाल वैसा तो नहीं है
जो हाल दूसरे स्टेट्स का वो देख रहे हैं, न जहाँ पे ऑक्सीजन है, न जहाँ पे रेमडेसिविर है, न जहाँ पे मेडिसिन है, न जहाँ पे बराबर से हॉस्पिटलों के अंदर इंतज़ाम है, न जहाँ पे मैयत को साइकिल के ऊपर और गाड़ी के ऊपर और रिक्शे के ऊपर ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है। कम से कम बंगाल के अंदर हर बंगाल के रहने वाले सिटीज़न को ममता बनर्जी ने 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम दिया हुआ है, 5 लाख रुपये का। और वो ममता बनर्जी का ही देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान कार्ड निकाला है वो उन्हीं का देख देख के, आप लोगों को मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें ऐसी है जो उन्होंने दूसरे स्टेट्स वालों से देख देख कर सीखी हुई है। उन्हीं में से ये जो आयुष्मान कार्ड आया ये ममता बनर्जी से देखा उन्होंने। ममता बनर्जी ने तो कितने सालों पहले ही पश्चिम बंगाल का अपना जो एक कार्ड जो है वो ऑलरेडी निकाल दिया था कि हमारे स्टेट में रहने वाले हर आदमी के पास में ये कार्ड हो और उसको 5 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट ने। तो वहाँ के लोगों ने देखे कि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हमको ऑलरेडी दी हुई है, और उसके बाद में बाकी जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और ये सारी जो चीज़ें हैं कि भाई हमारा जो स्टेट है हमको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है बस। तो वो सारे लोगों ने पूरी लीड के साथ में ममता बनर्जी को वो तारीख़ी कामयाबी दी, जो तारीख़ी कामयाबी इससे पहले 2 मरतबा में भी उनको नहीं मिली थी। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। तो इसलिए मैं तारीफ़ करूंगा, लेकिन मुझे फिर भी इस बात का अफसोस और गम है जो 18 मुस्लिम सीटों का नुकसान हुआ है। यानी टीएमसी के अगर पूरे के पूरे उम्मीदवार जीत के आ भी गए थे तो उसके अलावा बाकी जो जगहें हैं उन जगहों पर जो 18 सीटों का नुकसान हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ ये फुरफुरा शरीफ के जो सिद्दीकी साहब थे इनके पार्टी की वजह से हुआ। क्या ज़रूरत थी इनको? मेरा सवाल है ये, क्या ज़रूरत थी जो ममता बनर्जी सबको साथ में लेकर चल रही थी अपनी पार्टी बनाने की, अपने उम्मीदवार खड़े करने की, क्या ज़रूरत थी मुसलमानों के वोट फोड़ने के वास्ते में? या ऐसे ही लोगों की वजह से जो आज हमारा हाल होया हुआ है ना, ऐन इलेक्शन के टाइम पे लोगों को जोश आता है नई पार्टी बनाने का और अपने उम्मीदवार खड़े करने का, और जहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार आसानी के साथ में जीत के आ सकता है, पैसे खिला खिला के वहाँ पे 10-10 उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, वोट कटवा, जिनको वोट कटवा कहते हैं। ये ऐसा हाल है हमारा। वो तो अच्छा है भाई, पश्चिम बंगाल के लोग समझदार है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने दोबारा से जो है किसी की बात को सुने नहीं उन्होंने। काबिल तारीफ़ है वहाँ के लोग। उन्होंने कहा कि नहीं, टीएमसी तो टीएमसी, बस टीएमसी को वोट देना है हमको, चाहे फुरफुरा शरीफ हो या कोई और शरीफ हो, बस देना है तो टीएमसी को। इसीलिए टीएमसी को इतनी लीड और कामयाबी मिली। तो पश्चिम बंगाल की हद तक तो मैं मुतमईन हूँ कि चलो अच्छा है, वहाँ के लोगों ने फुरफुरा शरीफ को भी रिजेक्ट किया और ममता बनर्जी को जो है अक्सरियत से कामयाबी अता की। अब आते हैं हम और नीचे, पश्चिम बंगाल के नीचे है पुडुचेरी। पुडुचेरी में एक मुसलमान को कामयाबी मिली और वहाँ पे ज़्यादा सीटें भी नहीं थी क्योंकि वो हमारे जो राष्ट्रपति है उनके अंडर में चलने वाला स्टेट है। उसके बाजू में है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर पिछली मर्तबा भी 5 मुस्लिम एमएलए थे, अभी भी 5 है, लेकिन एक मुसलमान एमएलए वो सिर्फ अपने ही कौम की वजह से हार गया, जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया था और जिसकी जीत एकदम करीब थी। लेकिन पता चला कि वहीं पे गांव की ऐसी कोई पार्टी थी जो उन्होंने खड़े कर दिए और आधे वोट उधर चले गए और ये भाई साहब को कुछ थोड़े से वोट रह गए थे सिर्फ अपनी ही कौम की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अक्ल कब आएंगी समझ में नहीं आ रहा मेरे। उसके बाद आते हैं केरला में। अब देखो केरला का तो हाल ऐसा है कि केरला में सीटें तो वैसे 140 है और उसमें से अगर 32 मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आते हैं तो मैं समझता हूँ कि केरला में मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 32 का जो परसेंटेज आता है ठीक है, काबिल इत्मीनान है। और क्योंकि बहुत सारे अलाइंस भी थे, वो अलाइंस की वजह से अगर जिस एरिया में मुसलमान को टिकट नहीं मिला तो वहाँ पे ज़रूरी भी था कि जो पार्टी को समर्थन और सपोर्ट करना है अगर उसका भी उम्मीदवार है तो कोई मसला नहीं है। केरला का भी जो रिज़ल्ट है वो काबिल इत्मीनान है। बस थोड़ा सा आसाम के अंदर ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब अगर आ जाते और थोड़ा वहाँ के मुसलमान
अक्लमंदी का इजहार करते और कम से कम थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचते कि ऐसे ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं, अभी हमने CA NRC को फेस किया है, पता नहीं आगे के हालात कैसे होंगे, ये थोड़ा सा सोच लेते तो मैं समझता हूँ रिज़ल्ट कुछ और हो सकते थे। चलो अल्लाह खैर का और आफ़ियत का मामला फ़रमाए। बाकी इलाक़ों के भी मुसलमानों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अंदर सियासी शुऊर पैदा करो, सियासी शुऊर पैदा करो, सियासी शुऊर पैदा करो, सियासी शुऊर। जो बड़ा है ना उसके बड़ेपन को बाकी रखो, उसके रिस्पेक्ट को बाकी रखो और ये सोचो कि हर वक्त जो है ना, इसलिए उम्मीदवार को जिताना ज़रूरी नहीं रहता कि वो हमारे गलियों में नालियाँ बनाए या हमारे महलों में रोड बनाए या रास्ते बनाए। कभी कभी जो है किसी उम्मीदवार को जिताना वो हमारे अभिमान का, वो हमारे सम्मान का मसला बन जाता है। ये भी हमको पता होना चाहिए, इसका भी हमको सेंस होना चाहिए। अल्लाह हमारे ग्राम पंचायत से लेकर तो तमाम इलेक्शंस के अंदर ऐसा ही इत्तेहाद पैदा फरमाए और हमारे अंदर सियासी शुऊर पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।